पे 500 से 600 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाइए। 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 बनानी पड़ी। एक तो फाउंडेशन का खर्चा बचता है, बेस्ट चीज है। फाउंडेशन पे आपका 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। देख लो कहाँ, मतलब अगर 100 स्क्वायर फीट एरिया भी छोड़ोगे 35 से 40 हजार रुपए बच गया। अगर 200 स्क्वायर फीट ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ कितने पैसे बच जाएंगे और एक लग्जरियस घर कैसे रेडी हो जाएगा, क्योंकि डबल स्टोरी होगी, एलिवेशन अच्छी आएगी, 3 स्टोरी को और ज्यादा एलिवेशन अच्छी आएगी और खर्चा कम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपका जितना भी एरिया होगा आधे एरिया में या 60-70% में घर बनाइए, डबल स्टोरी कर लीजिए अगर रिक्वायरमेंट 2 BHK 3 BHK की है। आगे गार्डन छोड़िए, पैसे भी बचेंगे, देखने में भी प्रीमियम और लग्जरियस वो लगने वाला है। अगली सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रिक पॉइंट या प्लम्बिंग का काम करवाते हैं, चलो इलेक्ट्रिक का पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करवाते हैं हम, पूरा हमारे इलेक्ट्रिशियन पर छोड़ देते हैं। उनका क्या होता है, पॉइंट के हिसाब से आपने रेट बनाया होता है। एक तो आपको पॉइंट के हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना देगा, इतना खर्चा होगा। दूसरा वो एक्स्ट्रा पॉइंट देगा ही देगा। आप स्विच देख लो, सामने बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कितने स्विच लगे हैं, 3-4 स्विच लगे, बाकी खाली है ना। तो ये जो खाली है, इन पॉइंट्स के भी पैसे लिए हैं आपसे, लेबर चार्ज, यहाँ से वायर भी गई होगी, वो मटेरियल का खर्चा भी। तो हमेशा क्या करो, जब भी इलेक्ट्रिक पॉइंट बनाने हैं तो एक लेआउट दे दो कि मेरे को यहाँ स्विच चाहिए, यहाँ स्विच चाहिए, फैन का स्विच 1-2 एक्स्ट्रा, बस। मतलब उसको अपनी मर्जी से करने दोगे तो खर्चा होने वाला। वैसे ही प्लम्बिंग में क्या होता है, वो भी पॉइंट के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। तो पॉइंट के हिसाब से नहीं, मैं बोलता हूँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दो या बाथरूम के हिसाब से। एक तो आपको बिल बनाने में इजी होगा, दूसरे आपके पैसे बचेंगे। तो ये चीज़ भी आपको करनी है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो इंडिया में पैसे वेस्ट होते हैं घर बनाते हुए और बेवकूफ़ भी आप बन जाते हो, ये ठेकेदार के पास चले जाते हैं। ठेकेदार कोई कॉन्ट्रैक्टर को ही बोलते हैं कि चलो जी प्लान भी आप दे दो, नक्शा आपका रहेगा, सब कुछ, हम आप पे भरोसा करते हैं, आप हमारे लिए सब कुछ बना दो। भरोसा किसी पे मत करो। इस समय घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, खुद से बनाओ। अगर उससे नक्शा बनवाओगे कॉन्ट्रैक्टर से, वो करेगा क्या, एक तो वो स्लैब का एरिया थोड़ा बड़ा है, जितना ज़्यादा स्लैब होगा उसको उतना फ़ायदा होने वाला है, जितनी वो बालकनीज निकालेगा उतना उसको फ़ायदा होने वाला है। तो नक्शे में वो सरिया भी कम कर सकते हैं, क्योंकि उसका मटेरियल आपने कह दिया, आप ही नक्शा बनाओगे, आप ही मटेरियल लगाओगे, बस आप बता दो पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा होगा, तो बोल देगा 1200 रुपये दे देना। आप तो खुश हो जाओगे, कितना बढ़िया आदमी है, 1200, मार्केट 1400 चल रहा है, वे 1200 दे रहा है, क्योंकि प्लान उसने आपको 1200 के हिसाब से बनाया होगा। देखने में बड़ा होगा लेकिन वीक घर होगा। तो रिकमेंड मैं क्या कर रहा हूँ, सारे नहीं होते, कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब नहीं दिल पे लेना बात। देखो करना क्या है, प्रॉपर आर्किटेक्ट अलग से करो और कॉन्ट्रैक्टर अलग से करो, दोनों खुश रहेंगे, दोनों को फायदा भी होगा और अच्छा घर भी आपका बन जाएगा। सारा डिपेंडेंसी कॉन्ट्रैक्टर पे मत रखो, बेवकूफ बन रहे हो और खर्चा भी ज्यादा होता है, 1-2 लाख रुपए ज्यादा लग जाएगा और क्वालिटी का घर बनेगा भी नहीं। अगली चीज क्या करनी है, ठीक है,